छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। बता दें, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। भोपाल और सागर के कुछ हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। तो भोपाल में इस समय तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। बता दें, प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो राजधानी रायपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। बता दें, रायपुर में 12 घंटे में 114 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। तो 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट हो चुका है। तो समय से पहले मॉनसून सक्रिय हो गया है। 20 जून तारीख थी जब ये कयास लगाए जा रहे थे और ये आशंका जताई जा रही थी कि मॉनसून दस्तक देगा, लेकिन समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है और एक राहत की खबर सभी के लिए। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। प्रदेश के मध्य क्षेत्र में एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश 11 से 13 के बीच में तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मॉनसून ने बैतूल की तरफ से दस्तक दे दी है और मॉनसून का असर अब राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बारिश जारी है। बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो भोपाल में मॉनसून सक्रिय हो गया है और इसी के चलते आज भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है भोपाल में। इसके अलावा गुना के बमौरी क्षेत्र में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तो आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो अब इसके मॉनसून के जल्द आने का कारण एक तरह से ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह से तूफानों ने दस्तक दी थी, कहीं ना कहीं तूफानों का असर मॉनसून पर भी पड़ा है और मॉनसून ने समय से पहले कई प्रदेशों में दस्तक दे दी है। तो 20 जून से पहले इस बार मध्य प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर से हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 20 तारीख से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि एक अच्छा संकेत है बारिश के मौसम के लिए। बिल्कुल शुभांगी, देखिए आपने ठीक कहा। जो अनुमान था कि 20 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होगी, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल संभाग में जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो भोपाल में आज सुबह से धूप खिली हुई थी, उमस का जो मौसम था वो बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में शाम के समय से जो बदलाव है वो शुरू हुआ और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो अब भी जारी है। अगर मध्य प्रदेश में जो जून के कोटे की अगर हम बारिश की बात करें तो 66% अधिक सामान्य से जो बारिश है वो अब तक दर्ज हो चुकी है। और जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना, जिसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और अच्छी खबर ये है कि ये जो बोनी का समय होता है, फसलों की बुवाई इस समय होती है, तो किसानों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सकती है। और इस साल मध्य प्रदेश का जो मानसून है वो सामान्य रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह भी उम्मीद की जा रही है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत हद तक लेवल पे आएगा, मैनेज हो सकेगा और गर्मियों में जिस तरीके की पानी की किल्लत सामने आती है उससे कहीं ना कहीं बचाव जरूर हो सकेगा। लेकिन बारिश के साथ साथ अब जरूरी यह हो गया है कि कोविड-19 का संक्रमण काल भी चल रहा है। बारिश जब शुरू होती है तो कुछ ऐसी जो डिसीज हैं वो पनपने लगती हैं, वो उनका जो फैलाव का खतरा है वो बन जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी भी बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ शुभांगी अब हमें रखनी होगी। लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर यही है कि लोग लंबे समय से गर्मी से परेशान थे, उमस से परेशान थे, ये बारिश कहीं ना कहीं उस सब के लिए राहत लेके आई है।
बिल्कुल वासु, बारिश राहत भी लेकर आई है और चाहे किसानों की बात हो या फिर जो लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे, जल्द ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है, समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है और सभी के लिए राहत की खबर है। आप बने रहिए हमारे साथ, रायपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, कई जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, क्या जानकारी मौसम को लेकर? बिल्कुल शुभांगी, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 5 दिन पहले यहां पर मानसून इस बार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया। आमतौर पे पहले बस्तर पहुंचता था और उसके बाद 15 तारीख तक राजधानी रायपुर पहुंचा करता था मानसून, लेकिन इस बार बस्तर में कम बारिश हुई और बहुत तेज़ी के साथ राजधानी का रुख किया है मानसून ने, और कल से लगातार बारिश यहाँ पर राजधानी रायपुर में हो रही है। अब जाकर थोड़ी बारिश यहाँ पर रुकी है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश लगातार आज दिन भर से चल रही है। तो मौसम विभाग ने इसका ऐलान कर दिया कि मानसून आ गया है और बहुत अच्छा मानसून इस बार रहने वाला है छत्तीसगढ़ में। कई फ़ायदे इसके भी हैं। कृषकों को लेकर भी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि ये बहुत सही समय है जब किसान अपने खेतों में बुआई की तैयारी कर ले और किन किन फसलों की खास तौर पे तैयारी की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, तमाम एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। मौसम की बात करें शुभांगी, तो मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। दिक्कत गर्मियों की वजह से, उमस की वजह से राजधानी वासियों को हो रही थी और इससे निजात उनको मिली है। कल से जब लगातार बारिश यहाँ पर हुई है तो ना सिर्फ मौसम का टेम्परेचर यहाँ पर कम हुआ है, बल्कि एक उमस और गर्मी से भी लोगों को काफ़ी समय बाद राहत मिली है। तो राजधानी वासियों के लिए, आम लोगों के लिए और किसानों के लिए, सभी के लिए मानसून अच्छा है। और मौसम वैज्ञानिक कह भी रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश कई ज़िलों में होगी, लगातार होगी, खासकर मैदानी इलाकों में भी ये बारिश होगी और लोगों को इसके लिए तैयार यहाँ पर रहना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए जल्द ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है, कई जिलों में दे दी है और भी जितने भी जिले हैं वहां पर भी मॉनसून दस्तक देगा और कहीं ना कहीं जल्द मॉनसून के आने से, यानी मॉनसून जल्दी आ गया, उससे कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा है ही साथ और भी लोगों को फायदा है, खास करके उन लोगों को जिस क्षेत्रों में पानी की कमी थी। आप दोनों का ही धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और मौसम पर अपडेट देने के लिए। तो मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है, समय से पहले मॉनसून आया है और ये मॉनसून सभी के लिए एक राहत की खबर लेकर आया है।